हेलो फ्रेंड्स एवरीवन, यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। और आज हम हमारे साथ हैं दीपक, जो कि वर्क कर रहे हैं जर्मन प्रोफाइल में, काफ़ी सालों से वर्क कर रहे हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि कैसे इन्होंने जर्मन लैंग्वेज सीखी और किस चीज़ ने इनको इंस्पायर किया जर्मन सीखने के लिए। और आज ये हमारे साथ हैं, काफ़ी अच्छी इनकम कर रहे हैं, काफ़ी सालों से वर्क कर रहे हैं बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में। तो आज इन्हीं के साथ बात करेंगे और ये वीडियो स्पेशली आप सभी लोगों के लिए है जिनके सवाल मेरे पास बहुत बार आते हैं कि जर्मन कैसे की जाए और जर्मन सीखने के बाद क्या फ्यूचर होगा हमारा, क्या करियर होगा, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, कौन से बैकग्राउंड से जर्मन करनी चाहिए, बीटेक करना चाहिए, एमटेक करना चाहिए, या हम नॉर्मल ग्रेजुएट हैं तो क्या हमें जॉब मिल पाएगी जर्मन सीखने के बाद। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब आपको आज मिलेंगे इस वीडियो में और एक लाइव इंटरव्यू में जो हम कर रहे हैं मिस्टर दीपक के साथ। तो दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका जो आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपने जर्मन कब शुरू करी। मैंने जर्मन 2007 में स्टार्ट करी, जैन में। मुझे डेट भी ओके। याद है, 7 जैन 2007। वाह। और उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे एक सेमेस्टर किया, 2 सेमेस्टर किए, तो मैंने टोटल 5 सेमेस्टर किए और 2 ढाई साल मैंने अच्छे से जर्मन करी। और जर्मन मैंने मैक्स मुलर भवन टाउन प्लेस से ही करी है। और मेरे भाई ने मुझे एडवाइस किया था कि उन्होंने भी जर्मन की हुई है। अच्छा, तो मतलब आपने 2 साल जर्मन अच्छे से पढ़ी। हाँ ये जी। बात बिल्कुल मतलब आपको सबको समझनी होगी। देखिए, आपको भी जर्मन अगर पढ़नी है तो बहुत अच्छे से पढ़नी है और बहुत मेहनत करनी है। फल आपको तभी मिलेगा जब आप जर्मन अच्छे से पढ़ोगे। और यस। दीपक जी ने देखिए 2 साल जर्मन पढ़ी है लगातार, काफी मेहनत करी है। ओके। तो आपने ये जर्मन सीखी कनॉट प्लेस से मैक्स मुलर भवन, हाँ ठीक जी। है। हाँ। ओके, तो मैक्स मुलर भवन के बारे में बता देता हूँ। ये कल्चरल सेंटर है जर्मन एम्बेसी का, गोएथे इंस्टीट्यूट इसको बोलते हैं पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में। इंडिया में ये मैक्स मुलर भवन के नाम से जाना जाता है। काफ़ी फेमस है अपनी पढ़ाई के लिए, काफ़ी रेप्यूटेड है वर्ल्ड वाइड। आज भी यहाँ पे काफ़ी हज़ारों स्टूडेंट्स पढ़ते हैं जर्मन। और आजकल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो आपके पास चॉइस बहुत सारी है। बट जर्मन सीखना आपको है पूरे पैशन के साथ और पूरी एनर्जी के साथ। इसमें तो दीपक जी, एक हाँ बात और ऐड बताइए। करना चाहूँगा कि मेरे पूरी फैमिली में हम 3 लोग हैं जो जर्मन कर कर चुके हैं। मेरा बड़ा अच्छा। बुआ का लड़का, हाँ जिसने जी। मुझे एडवाइस किया। ओके। फिर मैंने की तो मैंने अपनी सिस्टर को एडवाइस किया, तो हम तीनों अच्छा। जर्मन एक्सपर्ट हैं। और मेरे देखिए, हस्बैंड और मेरी सिस्टर का जो हस्बैंड है वो भी जर्मन एक्सपर्ट है, तो टोटल 4 हुए हमारे फैमिली में। बताइए, मतलब एक अगर व्यक्ति जर्मन सीखता है और उससे एक व्यक्ति का करियर बनता है तो आगे एक ही परिवार में आप देखिए 4 लोगों ने अपना करियर बनाया जर्मन लैंग्वेज सीखने के बाद। और चारों ही वेल सेटल्ड है मेरे ख्याल से, है ना। हाँ जी, चारों अच्छी कंपनी में काम है। 2 जने फिडेलिटी में है, एक जना एजीलैंड में है, और मैं खुद टीसीएस में हूँ लास्ट 10 साल से। बताइए, दीपक जी हमारे साथ है। टीसीएस बहुत बड़ी आईटी कंपनी है इंडिया की और उसमें काम कर रहे हैं पिछले 10 सालों से जर्मन प्रोफाइल में। तो दोस्तों, ये आपके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। दीपक जी हमारे साथ हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं, लाइव चैट हम कर रहे हैं। और इन्होंने जर्मन पढ़ी और इनका बैकग्राउंड की हम बात करते हैं, इन्होंने नॉर्मल ग्रेजुएशन किस में करी, थोड़ा आप इसके बारे में बताइए। हाँ, मैंने ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है। उसके ओके। बाद ही मुझे फिर मैंने जर्मन स्टार्ट किया 2007 में। अच्छा। क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद 2006 में मैंने कंप्लीट करी, उसके बाद मेरे को कोई हाँ हाँ। आइडिया नहीं था कि मैं करूँ क्या। और बीए पास का कोई आजकल करियर इतना होता नहीं उस टाइम पे भी। हाँ हाँ तो हाँ। जर्मन देखा मैंने, जर्मन में अपॉर्चुनिटी और आज भी है और उस टाइम पे भी थी, और जर्मन में अपॉर्चुनिटी हमेशा रहेगी। देखिए, इन्होंने नॉर्मल ग्रेजुएशन करी है, बीए प्रोग्राम। आप में से काफ़ी लोग होंगे जो कि बीए प्रोग्राम अभी पढ़ रहे हैं और आगे पढ़ना चाहते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी स्ट्रीम से एक बैचलर हो जाइए, क्योंकि मोस्टली कंपनीज में ये क्राइटेरिया होता है कि आप ग्रेजुएट हो। ग्रेजुएट होने के बाद क्या है कि आपकी एक नॉर्मल टेंडेंसी, आपका एक नॉर्मल आईक्यू लेवल, एक अच्छा एक समझ डेवलप हो जाती है। उसके बाद आप काम में अच्छे से मन लगा सकते हैं और जो भी ट्रेनिंग आपको दी जाती है ऑन जॉब, वो आप अच्छे से सीख लेंगे। यही एक कंपनी का एक इसके पीछे एक मापदंड होता है कि आप ग्रेजुएट हो और साथ में जो भी स्किल्स आप अपने साथ ला रहे हो वो हम ऑन ट्रेनिंग आपको सिखाकर और ज़्यादा इंप्रूव कर देंगे। तो उसके बाद आपने फिर सीधा टीसीएस में अप्लाई किया। कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई टीसीएस के साथ। टीसीएस के साथ तो बाद में हुई, तो टीसीएस मेरी सेकंड कंपनी है। ओके। फर्स्ट मैंने 3 सेमेस्टर किए थे वहाँ से, गोएथ इंस्टीट्यूट से। तो 3 सेमेस्टर के बाद ही मैंने आईबीएम में अप्लाई किया था जॉब के लिए। सो ओके। आफ्टर 3 सेमेस्टर आई गॉट द जॉब इन आईबीएम। ओके। जो मैं सोच के किया था कि हाँ मुझे जर्मन सीखनी है और आईबीएम में जॉब करनी है, तो वही हुआ मेरा एग्जैक्ट 1.5 साल बाद। तो ओके। मैं आईबीएम में मैंने जॉब करी 2 साल। उसके बाद फिर मेरे को दिखा कि अपॉर्चुनिटी और है आउट ऑफ सिटी, मतलब मैं दिल्ली गई हूँ, तो मैंने फिर बाहर के लिए ट्राई किया, बेंगलोर में भी किया, गुजरात में भी किया। तो गुजरात टीसीएस में ओके। मुझे अपॉर्चुनिटी मिली।
मतलब कि आपने सिर्फ 3 लेवल करे और आपने जॉब स्टार्ट कर दी आईबीएम में, हाँ जी। गुड़गांव में। हाँ जी। तो तो देखिए 3 लेवल करने के बाद भी जॉब मिल जाती थी, आज से 10 साल पहले की बात कर रहे हैं। और आज भी वही सिनेरियो है, 3 लेवल अगर आपको आते हैं, मतलब कि A1 A2 और B1, बट आपने अच्छे से किया होना चाहिए, आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। तो आप कुछ कहना चाहेंगे, मतलब जो जर्मन अभी सीख रहे हैं लोग, किस तरह से जर्मन को ने किस चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए? आजकल स्टूडेंट्स क्या है, पेपर की तरफ ज़्यादा देखते हैं कि हमें पेपर पास करना है, तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? जर्मन सीखना तो अच्छे से ही सीखे हैं कि स्पीकिंग, लिसनिंग एंड सब, राइटिंग, सब में चारों पार्ट में आपको अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप जब भी इंटरव्यू पे जाएंगे तो सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर हाँ आपका हाँ। टेलीफोनिक राउंड भी होगा, और अच्छा। तो आपको लेटर भी लिखने को देंगे जर्मन में कि आप एक लेटर लिख के दिखाइए, एक सिचुएशन दे दिए। तो ओके। जितना सुन, मतलब उस लिसनिंग के लिए भी ज़रूरी है, और बोल सबसे ज़्यादा मेनली कि यू हैव टू स्पीक। आप अगर ओके। जर्मन इंटरव्यू पूछेगा, कुछ आंसर नहीं दे पाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए आपको अच्छे से सीखिए। और बहुत से यहाँ पे ट्यूटोरियल्स हैं, यूट्यूब में है बहुत चीज़ें, और आदित्य की क्लासेस भी बहुत अच्छी हैं। तो आप आदित्य, मेरे साथ आदित्य पढ़ता था जर्मन, तो एकदम होशियार था वो, हमेशा हर एक चीज़ में। तो देखिए, इनका भी बिल्कुल यही मानना है जो मैं आपको हमेशा बोलता रहा हूँ कि जर्मन अगर आप सीख रहे हो तो चारों स्किल्स आप बराबर रखिए, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग, चारों स्किल्स बराबर रखिए। और इसमें सबसे ज्यादा फोकस आपको राइटिंग और स्पीकिंग स्किल्स पे देना है। देखिए, कोई भी कंपनी अगर आपसे काम लेती है तो आपको अच्छे से जर्मन नॉलेज आनी चाहिए, क्योंकि आपका काम जर्मन में ही है, आपको जर्मन में ही लिखना पड़ेगा, क्लाइंट से बात करनी पड़ेगी। तो इसमें अगर हम बात की जाए तो आपको राइटिंग स्किल्स और स्पीकिंग दोनों पे अच्छे से ध्यान रखना है। पेपर तो आपका पास हो ही जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेपर भी आप पास कर सकते हो अगर आपकी जर्मन अच्छी है तो बेसिकली बात यह है कि आप जर्मन पढ़ सकते हो और करियर अपना बना सकते हो। तो आप देख सकते हैं दीपक जी को 10 सालों से टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी में काम करने का अवसर इन्हें मिला है। मेरे को लगता है कि शायद अगर जर्मन नहीं थी तो शायद आप टीसीएस में शायद काम नहीं कर पाते। क्या मैं कहेंगे आप? जर्मन नहीं सीखा होता तो मैं कोई एमएनसी, मतलब बीपीओ कॉल सेंटर में ही काम कर रहा होता, और धीरे हम्म। धीरे जो साल में चेंज होते हैं वही चेंज करता रहता। बट हाँ, जितनी कंफर्ट लाइफ मुझे जर्मन ने दी है, और कोई कुछ नहीं। एमबीए भी करता तो नहीं, कि मैंने एमबीए नहीं करी है, जर्मन करी है एमबीए के उसके अगेंस्ट। तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल। मैं भी ये एडवाइस करूँगा कि जर्मन सीखिए, फ्यूचर बहुत है, आज भी है, उस टाइम पे भी था, और आने वाले टाइम में भी बहुत है। हम्म। तो देखिए, काफी लोग हैं आप में से जो कि एक बड़ी कंपनी में काम करने का सपना रखते हैं, तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको बीटेक एमटेक या बहुत बड़े पैसे लगाकर ज्यादा एमबीए करना चाहिए। आप एक नॉर्मल जर्मन लैंग्वेज करिए, लेकिन मन से करिए, अच्छे से करिए। आपकी स्किल्स अच्छी है तो आप टीसीएस जैसी और भी कितनी बड़ी कंपनी है इंडिया में जो कि जर्मन लैंग्वेज एक स्पीकर को, जर्मन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स को हायर करती है अपने यहाँ पे। तो दीपक जी, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, दिल्ली के अलावा और कहाँ कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज हैं जो हमारे जर्मन सीखने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए? दिल्ली के अलावा पुणे है, मुंबई है, बेंगलोर है, ओ, चेन्नई है, जयपुर है, अच्छा। ये सब कंपनियां हैं। जो त्रिवेंद्रम है, ओके। ये सब कंपनियां हैं जहाँ पे जर्मन लैंग्वेज रिसोर्स रिक्वायरमेंट होती ही है। हाँ हाँ। तो ओके। अपॉर्चुनिटी बहुत है, बस ये है कि आपको, यू शुड बी फ्लेक्सिबल। जरूरी नहीं कि आप ओके। दिल्ली से हैं तो दिल्ली में ही काम करेंगे। दिल्ली में स्टार्टिंग बेस पे आप कर सकते हैं और एक्सपीरियंस के लिए, बाकी तो अब बेंगलोर, पुणे, मुंबई में बहुत अपॉर्चुनिटी है, चेन्नई में बहुत अपॉर्चुनिटी है। ओके, तो आपने देखा और आपके एक पास एक और है हैदराबाद, हाँ जी। हैदराबाद में भी बहुत है। तो दिल्ली के बाहर अगर आप जाना चाहते हैं, अगर आपको थोड़ा मन है दिल्ली के बाहर घूमने का भी दूसरे शहरों में और पैसा कमाने का, तो जर्मन आपको ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल प्रोवाइड करेगा। और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एमएनसीज आजकल जर्मनी की जो इंडिया में इस्टेब्लिश्ड है, उनको जर्मन स्पीकर्स चाहिए, ऐसे इंडियंस चाहिए जिनको इंग्लिश, हिंदी और जर्मन आती हो। तो अब हम बात करते हैं सैलरी की, तो एक स्टार्टिंग सैलरी, एक बिल्कुल मिनिमम सैलरी कितनी मिल सकती है अगर एक स्टूडेंट जर्मन सीख लेता है? 5 लेवल की बात करते हैं, B2 लेवल अगर कर लेता है तो उसके बाद उसकी स्टार्टिंग सैलरी क्या हो सकती है मिनिमम? अरे इस डिपेंड ऑन द प्रोफाइल की, जॉब कैसे चाहिए। जैसे सीमंस है वो ज़्यादा देती है पैकेज, तो बेसिकली आपको मतलब स्टार्टिंग एज अ फ्रेशर, उस टाइम पे भी जब अप्लाई करता था तब 3.5 लाख का पैकेज मिलता था, पर आज के ओके। टाइम पे 4, 4.25 एज अ फ्रेशर लोगों को मिलता है। ओके। ओके। तो मतलब ये कह सकते हैं कि 30 से 35 हज़ार रुपए की स्टार्टिंग हो सकती है अगर हाँ किसी को हाँ जर्मन आती है। हाँ, जिसको जर्मन आती है वो 30 से 35 हज़ार अच्छे से ले सकता है, जस्ट एज अ फ्रेशर अभी है। उसके बाद तो आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे तो हाँ हाँ। बहुत बढ़ आगे के, बढ़ सकते हैं। तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस आएगा आपकी सैलरी भी बढ़ती रहेगी। हम्म। तो मेरे हिसाब से 30 हज़ार रुपए की सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी एक बिगिनर्स के लिए, एक ग्रेजुएट के लिए जो कि नॉर्मल 18 से 20 साल की उम्र का है और उसको जर्मन आती है,
तो आप 30 से 35 हज़ार रुपये आराम से महीने में कमा सकते हो, और आज की डेट में एक बहुत हैंडसम अमाउंट होता है एक फ्रेशर के लिए। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही बात है ये। बिल्कुल सही बात है। उस टाइम पे मेरी जब जॉब लगी थी स्टार्टिंग में 13,000 थी एज अ लैंग्वेज एक्सपर्ट। ओके। बट वो दिल्ली में लोकल तब मैं था उस टाइम पे। ओके। बट बिल्कुल। अभी लोगों को जैसे बैंगलोर ले जाते हैं तो उनको तो स्टार्टिंग पैकेज फिक्स ही है कि 3.5 मिलेगी, मतलब उनकी 30-35 हज़ार एज अ फ्रेशर मिलती ही है। अच्छा। तो स्टार्टिंग अपॉर्चुनिटी, इतनी है? हाँ इतनी 30 हज़ार रुपये है। स्टार्टिंग है? बड़ी ओके। सिटीज़ में है। दिल्ली की, ओके। अगर आप दिल्ली के हो अप्लाई कर रहे हो लोकल हो तो शायद आपको 15-20-25 मिल जाए। बाहर अप्लाई हम्म। करोगे तो आप बाहर के लिए मतलब लोग आउटसाइडर हो गए तो आपको हम्म। ज़्यादा सैलरी मिलेगी। तो मतलब ये कि दिल्ली से अगर आप बाहर करने काम जाते हो तो आपको सैलरी ज़्यादा मिल सकती है एज हाँ। कम्पेयर टू दिल्ली। हाँ जी। तो बिल्कुल अच्छा ऑप्शन है आप सभी के लिए। अगर आप दिल्ली से जुड़े हुए हो, दिल्ली से वीडियो देख रहे हो, तो आप दिल्ली में भी काम कर सकते हो। और अगर आप दिल्ली के बाहर से जुड़े हुए हो तो वहाँ भी आपके पास ऑप्शंस हैं। बस आपकी एक ही रिक्वायरमेंट है, जर्मन, जर्मन और जर्मन। जर्मन को यस। अच्छे से पढ़ो, जर्मन लैंग्वेज को अच्छे से सीखो। और आप देख रहे हो हमारे सामने आज बैठे हैं, बिल्कुल एक्सपर्ट है जर्मन लैंग्वेज के, काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं और इनकम भी काफ़ी अच्छी है। बहुत सेटिस्फाइड है अपने काम से। 10 सालों के बाद इन्हें अचीवमेंट मिली है। तो आज आपके साथ ये वीडियो बनाया दीपक जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़ने के लिए, और धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी आदित्य। और आपकी थैंक यू सो मच। हमेशा हेल्प रहेगी। आप बच्चों को अच्छा पढ़ाते रहो और हमें भी हेल्प करते रहो। हम भी जर्मन, आज भी हम चाहते हैं कि हमारी जर्मन और अच्छी हो, इतने टाइम 12 साल के बाद भी। बिल्कुल बिल्कुल, हम सदा जुड़े रहेंगे आपसे, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे साथ दीपक जी। आई होप आपको इंटरव्यू पसंद आया होगा और आपने देखा होगा किस तरह से आप भी जर्मन सीख के अपना करियर बना सकते हैं। और सभी का सपना होता है एक अच्छी कंपनी में काम करना और अच्छे से पैसे कमाना। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। कीप वॉचिंग जर्मन क्लास। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।